हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लास। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इससे पहले हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसके बाद पार्टनरशिप और आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सहकारी समितियां या सहकारी संगठन क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सहकारी या कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेशन का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग कोलेक्टिवली। कोऑपरेशन का अर्थ ये है कि मिलकर कार्य करना। कोऑपरेटिव शब्द या सहकारी शब्द दो शब्दों के जोड़ से बना है, सह जमा कारी। सह का अर्थ होता है मिलकर और कारी का अर्थ होता है कार्य करना। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग कोलेक्टिवली, इकट्ठे होकर काम करना। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द small saving of different people should be collected through a society to raise funds and help the needy members through giving them loans and achieve the benefits of a large sized trade by purchasing goods in large quantity। इसका अर्थ ये हुआ कि सहकारी संगठन जो है इसमें विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपनी छोटी छोटी बचतों को, स्मॉल सेविंग जो होती हैं, कोई भी लोग जो है इसमें इकट्ठे हो सकते हैं। अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करके वो इस सोसाइटी में जो है वो लगा देते हैं। इस तरह से जब सभी लोग अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इसमें लगाते हैं तो एक बड़ी राशि जो है इकट्ठी हो जाती है, जिससे वो ज़रूरतमंद जो नीडी मेंबर्स होते हैं उनको लोन देते हैं, उनकी सहायता करते हैं लोन देकर, या फिर लार्ज क्वांटिटी में बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद लेते हैं, बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ प्राप्त करते हैं। इसमें या तो जो भी राशि इकट्ठी होती है, बहुत सारे लोग जो है मिलकर अपनी छोटी छोटी सेविंग को इकट्ठा करते हैं और इस सोसाइटी में लगा देते हैं। इस तरह से एक बड़ी राशि जब इकट्ठी हो जाती है, इससे ये अपने जो नीडी मेंबर्स होते हैं उनको लोन भी दे सकते हैं। अगर जिनको लोन की ज़रूरत है उन मेंबर्स को लोन भी दे सकते हैं, या फिर बड़ी मात्रा में जो है वो वस्तुएं खरीदते हैं। और जब बड़े पैमाने पर या बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में वस्तुएं खरीदी जाए तो इससे उनको क्या होता है, थोड़ा सस्ता वस्तुएं मिल जाती हैं, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है और ये अपने मेंबर्स को ये वस्तुएं जो है वो बेचते हैं। अब इसका मीनिंग, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एंड इक्वलिटी टू सेफगार्ड देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब इसका अर्थ ये हुआ, सहकारी संगठन का अभिप्राय एक ऐसे ऐच्छिक संगठन से है। अब इसका सदस्य बनने के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता एवं समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। यानी कि ये एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है जिसमें लोग अपनी इच्छा के अनुसार इकट्ठे होते हैं या इसके मेंबर बनते हैं इस सोसाइटी के, और सहकारिता, मिलकर कार्य करते हैं, और समानता का मतलब है इक्वल होते हैं सब के सब, और पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा की जाती है। इसमें एक दूसरे के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं उनको इसमें जो है वो सेव किया जाता है, सब मिलकर कार्य करते हैं। ये इसका मीनिंग था। अब इसके फीचर्स या सहकारी संगठन की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी स्वैच्छिक सदस्यता या वॉलंटरी मेंबरशिप।
जो कि इसके मीनिंग में भी आया है ये पॉइंट कि इसमें इस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इसका मेंबर बन सकता है और जब चाहे वो इसको छोड़ भी सकता है, लेकिन इसकी सूचना उसे पहले देनी पड़ती है। सेकंड है लीगल स्टेटस, वैधानिक स्थिति। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनकी लीगल स्टेटस या वैधानिक स्थिति जो है वो ये है कि जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बनाया गया है 1912, उसके अंतर्गत जो है इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना ज़रूरी होता है। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें जितने भी इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि लॉस होने पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई खतरा नहीं होता। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव, सेवा उद्देश्य। जिस तरह से हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या फिर पार्टनरशिप, इन तीनों का मोटिव क्या था, प्रॉफिट मोटिव, लाभ उद्देश्य। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट नहीं होता बल्कि सर्विस मोटिव होता है, अपने सदस्यों की इसमें सेवा की जाती है। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट, मताधिकार की समानता। इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको वोटिंग राइट जो है वो होता है, एक सदस्य को एक वोट देने का राइट जो है वो इसमें होता है। आगे है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, लाभ का विभाजन। वैसे तो इन सोसाइटीज का मोटिव जो है वो सर्विस मोटिव होता है, सेवा उद्देश्य होता है, ये लाभ नहीं कमाती है। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत अगर लाभ कमाती भी हैं और कमाना भी पड़ता है, क्योंकि उस लाभ से ये क्या कर सकती हैं, उस लाभ का विभाजन कहाँ किया जाता है, इन सोसाइटीज को और भी ज़्यादा बड़ा करने के लिए और इन सोसाइटीज में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर जो भी कैपिटल लगाई होती है उस पर जो है वो फिक्स रेट से डिविडेंड देने के लिए, और उसके बाद अगर फिर प्रॉफिट बच जाता है थोड़ा बहुत तो इसके मेंबर्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश ट्रेडिंग, नगद व्यापार। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये ओनली कैश ट्रेडिंग करती हैं, ये क्रेडिट ट्रेडिंग नहीं करती, उधार व्यापार विक्रय नहीं करती, क्योंकि वैसे ही इनका सर्कल थोड़ा कम होता है, कैपिटल इनके पास कम होती है, जिसकी वजह से ये सिर्फ नगद व्यापार ही करती हैं, उधार व्यापार नहीं करती हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, वित्त की व्यवस्था। अब इनका वित्त किस तरह से इकट्ठा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी इच्छा से इसके मेंबर बनते हैं, अपनी थोड़ी जो भी छोटी छोटी सेविंग्स होती है वो इस सोसाइटी में लगा देते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी इनके पास इतनी बड़ी कैपिटल नहीं होती जिससे ये अपना काम कर सकें। तो फिर किस तरह से ये अपने फाइनेंस का अरेंज करती हैं, तो गवर्नमेंट देती है इनको। गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या देती है इनको, लोन दे सकती है, यानी कि ये सोसाइटीज़ जो है वो गवर्नमेंट से लोन ले सकती हैं, या गवर्नमेंट जो है वो इनको अनुदान भी, ग्रांट भी दे देती है कई बार। नेक्स्ट है और लास्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। तो ये समितियां वैसे तो ऐच्छिक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होती हैं, लेकिन सरकार समय समय पर इनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका जो है वो निरीक्षण जो है वो करती हैं और सरकार के पास इनका कंट्रोल होता है। इन सोसाइटीज़ को अपनी जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो हर साल रजिस्ट्रार के पास जो है वो भेजनी पड़ती है। गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल रखती है। बेशक ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बावजूद भी सरकार जो है वो इन पर कंट्रोल
करती है, इनको कंट्रोल करती है या इन पर कंट्रोल रखती है। तो ये था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मीनिंग और इसके फीचर्स। थैंक यू।